अब दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर मैंने अब तक टेंशन नहीं सिखाया है, राइट? तो अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन सिखाऊंगा, फिर हम स्प्रिंग भी सीखेंगे, एंड एट द सेम टाइम वील टेक सम प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज बेस्ड ऑन टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। नाउ लेट मी टीच यू व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन फोर्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है टेंशन का, घबराना नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेंशन का। बड़ा सिंपल है और बहुत इजी है, राइट? सो वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दैट वे। सिंपल और इजी करके बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लाने वाला। तो टेंशन क्या चीज है, ध्यान से सुनना और समझ लेना, एक बार में ही समझ लेना, ठीक है? टेंशन क्या चीज है? तो टेंशन अगर मैं बोलूं कब आएगा, पता है? मैंने आपको बताया, जब कभी कोई स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग मतलब धागा, राइट? स्ट्रिंग होगा मतलब धागा। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक चीज समझ में आ गई, स्ट्रिंग कब लगेगा? जब धागा। अच्छा, टेंशन, ये वर्ड ध्यान से सुनना, इट विल एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। कैसा उसको? इट विल एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के साथ ही एक्ट करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर धागा कुछ ऐसा है तो फोर्स ये धागे पे ही एक्ट करेगा, ऐसा आड़ा टेढ़ा कहीं यहाँ पर ऐसा एक्ट नहीं करेगा, धागे पे एक्ट करेगा, ठीक है? तो ये जो फोर्स एक्ट करने वाला है स्ट्रिंग का या टेंशन, हमेशा वो धागे पे एक्ट करेगा, यहाँ फोर्स नहीं दिखाना। टेंशन फोर्स हमेशा धागे पे होता है, ठीक है? तो एक्ट ऑन द स्ट्रिंग, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इट विल एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी। अब ये वर्ड ध्यान से सुना, इट विल एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी। जो भी बॉडी है ना जिससे हमने लगाया, उससे अगेंस्ट एक्ट करेगा, ओके? और नेक्स्ट पॉइंट, इट विल एक्ट ऑन बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। देखो, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे, अब इनको समझाऊंगा अच्छे से। पहला सेंटेंस, ये अगर ये 3 सेंटेंस क्लियर है ना, तो टेंशन के बारे में कम से कम 10 बार आने वाला है सिलेबस में अपने। 10 क्या, 25 बार आने वाला है सिलेबस में। ऑसिलेशन चैप्टर में स्ट्रिंग के बारे में आएगा, ग्रेविटेशन में तो ठीक है, सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग के बारे में आएगा, स्टेशनरी वेव्स में या वेव्स चैप्टर में स्ट्रिंग के बारे में आएगा, राइट? बराबर। तो बहुत सारे चैप्टर में स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। फिजिक्स में स्ट्रिंग आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो 3 चीज समझी हमने, इट विल एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, दूसरा अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, ओके? वो हमेशा बॉडी से दूर एक्ट करेगा, समझाऊंगा कैसा। इट विल एक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग, ओके? एंड ओके, चौथा पॉइंट भी है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा जो, ठीक है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो चलो, लेट्स इमेजिन करो, 2 बॉडी है, ओके? दीज 2 बॉडीज आ जाए और हमने दोनों बॉडीज को कनेक्ट किया है एक धागे से, ओके? ऐसा वैसा धागा नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला धागा है, मोहे मोहे के धागे, ओके? चलो चलो, हाँ, चल, ये धागे धागे से कनेक्ट किया है, ठीक है? तो पहला पॉइंट, इट विल, जो टेंशन फोर्स है ना, वो स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगा। जनरली टेंशन फोर्स को टी से दिखाया जाता है, ठीक है? टेंशन फोर्स को टी से दिखाया जाता है। तो जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगा। मतलब कोई अगर गलती से ऐसा स्ट्रिंग बोलता है ना, ये टेंशन है, तो बोलने का ये पागल है, कुछ भी नहीं आता इसको। अगर कोई ऐसा टेंशन बोलता है, ऐसा नहीं, वो टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब स्ट्रिंग के अलोंग पर इस बॉडी से दूर। यानी इस बॉडी से दूर मतलब, देखो, एरो जो है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, एरो जो है ना वो चुभना नहीं चाहिए। अगर देखो एरो ऐसा लगता है ना तो चुभेगा, बराबर? चुभना नहीं चाहिए, तो दूर होना चाहिए, बराबर? तो यहां से अगर उल्टा बनाता तो चुभता, राइट? अगर ऐसा बनाता तो चुभता, चुभना नहीं चाहिए। तो द डायरेक्शन ऑफ द एरो या टेंशन फोर्स शुड बी अवे फ्रॉम द बॉडी, जो है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हिंदी में बोलूंगा, अवे फ्रॉम द बॉडी हिंदी में बोलूंगा तो चुभना नहीं चाहिए, राइट? बराबर। तो इसका टेंशन ऐसा, फाइन। और टेंशन हमेशा दोनों साइड एक्ट करेगा, एक्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस साइड और यहां पर भी इसको चुभना नहीं चाहिए, तो एरो ऐसा बनाया, राइट? अगर उल्टा बनाता, ऐसा बनाता तो चुभता, चुभना नहीं चाहिए, राइट? बराबर। तो देखो, दोनों साइड ऑफ द स्ट्रिंग पे मैंने बना लिया, तो एक तरह से टेंशन हो गया, ओके? फाइन। एक और एग्जाम्पल देते हैं टेंशन का, लेट्स सी। बड़े कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बार आएंगे अपने सिलेबस में। चलो, लेट्स मेक इट अट्रैक्टिव, ओके? तो लेट्स सी, स्ट्रिंग, तो जब कभी बॉडी हमने कनेक्ट की है ना स्ट्रिंग से, तो लगेगी टेंशन, लगेगा। लेट्स सी, ये बॉडी को हमने लटका के रखा है, लटका के रखा है मतलब अब स्ट्रिंग बना रहा हूं, ओके? ये रहा मेरा स्ट्रिंग, ओके? ये स्ट्रिंग से हमने इस बॉडी को क्या करके रखा है? लटका के रखा है, ओके? तो देखो, अब आप बोलोगे सर, हाँ, कितनी बॉडीज है यहाँ पर एक ऊपर है, 2 कितने एंड्स है? ऊपर एंड है, नीचे एक एंड। टेंशन लगाते, तो टेंशन आप बोलोगे सर चुभना नहीं चाहिए, बराबर? पहला पॉइंट है मेरा,
चुभना चाहिए नहीं। ओके, तो यहां से मतलब टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ओके, टेंशन विल बी लाइक दिस, नीचे किया तो चुभेगा ना, नहीं चाहिए, राइट। और यहां से टेंशन नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ऊपर गया तो चुभेगा ना, चुभेंगे ना अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, फाइन। सो देखो टेंशन समझ में आ गया कैसा बनाया, नीचे टी ऊपर टी ऐसा। ओके फाइन, सो दिस इज सम सिंपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत बार हम समझेंगे, तो घबराना नहीं है जरा भी। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और हमने एक पुली लगाई है। अब ये पुली क्या चीज है, तो पुली हमेशा याद रख लो, पुली मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा है वेल, वेल जिसे हिंदी में कुआं भी कहते हैं, राइट, बराबर। एक कुएं में देखा है आपने, ऊपर पुली लगी हुई होती है, राइट, और ऐसे ऐसे करते हैं ना तो पुली घूमती है और रस्सी से पानी नीचे से ऊपर आता है, राइट। तो पुली किस काम में आती है मालूम है, पुली काम आती है टू मेक स्ट्रिंग्स। ओके चलो, तो लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स सी। ओके, तो इस साइड हमने एक बॉडी कनेक्ट की ये पुली के, और इस साइड हमने एक बॉडी कनेक्ट की इस पुली के। ध्यान से सुनना, और कितने टेंशन फोर्स आएंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, यहां पर एक बॉडी कनेक्ट कर दी, चलो यहाँ एक बॉडी कनेक्ट कर दी, लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस बॉडी, और यहां पर एक बॉडी कनेक्ट कर दी। तो आप बोलोगे सर धागा है, मैं बोलूंगा यस धागा तो है। अगर धागा है तो फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी टेंशन फोर्स है, राइट, टेंशन फोर्स है। तो यहां पर टेंशन फोर्स कैसे एक्ट करेगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर अवे फ्रॉम द बॉडी, बराबर, बॉडी से दूर, बिल्कुल दूर, टेंशन ऐसा, राइट। और यहां पर अगर टेंशन निकालना है तो ये भी बॉडी से दूर, चुभना नहीं चाहिए बॉडी पे कभी भी, ऐसा टेंशन फोर्स ऐसा मत कर देना, चुभना नहीं चाहिए, ठीक है, बॉडी से दूर जाएगा। ओके, बॉडी से दूर जाएगा, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स विल बी लाइक दिस। ओके, तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर टेंशन फोर्स के दिखाए। नाउ रिमेंबर कि टेंशन विल बी सेम ऑन द सेम स्ट्रिंग। पॉइंट नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंशन इज सेम ऑन सेम स्ट्रिंग। अगर धागा एक ही है ना, अलग अलग धागे पे अलग अलग टेंशन होगा। आई रिपीट अगेन, हिंदी में बोलूं तो अलग अलग धागे पे अलग अलग टेंशन, सेम धागे पे सेम टेंशन। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनो, अलग सेम धागा है, बराबर, यहां पर एक ही धागा जोड़ के रखा था इन दोनों बॉडीज को, तो टेंशन विल बी सेम। यहां पर भी टी तो यहां पर भी टी, यहां पर भी एक ही धागा जोड़ के रखा है तो यहां पर भी टी, यहां पर भी टी, यहां पर भी एक ही धागा है, भले से वो ऊपर से ऐसा घूम रहा है पर धागा तो एक ही है ना, तो टेंशन विल बी सेम। ओके, लेट्स से वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। लेट्स से हमारे पास कुछ बॉडीज है, ध्यान से देखना, सुनना भी। ओके, ये हमारे पास ये धागा है, चलो लेट्स से दिस इज माय धागा, धागा 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 धागा, कहाँ भागा ये धागा, राइट। तो आप बोलोगे सर ये एक धागा है और ये दूसरा धागा है, अलग अलग धागे, तो अलग अलग धागों पे टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स पुट डाउन ऑल द टेंशंस। तो यहाँ पर टेंशन कैसा होगा, आप बोलोगे सर चुभना नहीं चाहिए, दूर बाहर निकलेगा, राइट। यहाँ पर टेंशन, ये पॉइंट पे भी धागा लगा है, बराबर, ये धागे के दो एंड है, इस पे भी टेंशन इस पे भी टेंशन, चुभना नहीं चाहिए, तो चुभना नहीं चाहिए तो टेंशन ऐसा देना पड़ेगा, राइट, बराबर बराबर। तो ये एक धागा है, तो यहाँ पर लेट्स से टेंशन T1, तो यहाँ पर भी टेंशन T1। ओके फाइन, नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, बराबर, क्यों ऐसा, धागे के दोनों एंड पे टेंशन एक्ट करता है, बराबर, धागे के दोनों एंड्स पे, ये कोना, धागे का ये कोना, तो यहाँ पर दिस विल बी T2, दिस विल बी T2। व्हाई डिड आई राइट T1 एंड T2, बिकॉज ये धागा अलग है और ये धागा अलग है, बराबर, अलग अलग धागा, एक ही धागे पे टेंशन सेम रहेगा, अलग अलग धागे पे टेंशन अलग अलग रहेगा। सिंपल इजी कॉन्सेप्ट, मेक अ नोट अप टिल हियर, और हम अभी चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ। सो आफ्टर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ टेंशन, टेंशन हमने समझ लिया, अब टेंशन का थोड़ा सा एक नोट बनाते हैं फॉर्मूला लिस्ट के अंदर, और अब टेंशन पे बेस्ड फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। टेंशन कब लगेगा, जब स्ट्रिंग होगा, राइट। और अभी मैं 4-5 एमसीक्यू करने वाला हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे एमसीक्यू करने वाला हूँ जिसमें स्ट्रिंग लगेगा, और आपका पूरा कंसेप्ट स्ट्रिंग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 एमसीक्यू में ही सब कुछ क्लियर करा दूंगा। ओके, सो जो हमने लिखा है 4 पॉइंट्स लिखे, राइट, स्ट्रिंग के बारे में, ब्ला 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 ब्ला, 4 पॉइंट्स लिखे, उसको एक काम करते हैं, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, एक्ट्स एट बोथ द एंड, स्ट्रेम ऑन द सेम स्ट्रिंग, ठीक है। आप ये 4 पॉइंट याद रख लो, और एक काम करता हूं मैं, इस छोटे से 4 पॉइंट, वैसे छोटे नहीं है, थोड़े बड़े हो गए, पर कोई बात नहीं, ठीक है, इस 4 पॉइंट्स को मैं इधर ले लेता हूँ। ओके, जस्ट टू से कि हर चीज यूनिफॉर्मिटी की होने की वजह से 4 पॉइंट्स में यहाँ ले लेता हूँ, और एक छोटू सा डायग्राम, सब डायग्राम नहीं लेने वाला मैं, एक ही डायग्राम ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और बाकी सब तो आपको पता है, ठीक है, दोनों साइड पे स्ट्रिंग का टेंशन का फोर्स लगाना है, एक साइड पे लगाओगे
तो गड़बड़ हो जाएगी, पाप लगेगा। ओके फाइन, तो देखो ये दोनों साइड पे लगा ना, एक एग्जांपल दे दिया मैंने और 4 पॉइंट्स तो आपको पता है। ओके फाइन, तो एक क्विक समरी है टेंशन फोर्स की। नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड एंड डू सम एमसीक्यूज ऑन टेंशन। तो टेंशन को जिंदगी में से दूर हटाओ, दूर हटाओ मतलब आई में से प्रॉब्लम में से दूर मत हटाओ, ठीक है, प्रॉब्लम में टेंशन पढ़ना है। ओके सो लेट्स गो अहेड एंड डू दिस एमसीक्यू। Okay, let's read the question first. The tension in the string connected between the block is, तो देखो आप देख सकते हो दो ब्लॉक है। अब बोलोगे हाँ सर दिखता है आंख से दो ब्लॉक है बराबर, और क्लियरली मेंशन किया गया स्मूथ सरफेस। सबसे पहले वर्ड पे ध्यान दो, स्मूथ मतलब यहाँ फ्रिक्शन लगने वाला नहीं, हमने वो 6 टिक किए ना, तो यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है फाइन। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है टेंशन बिटवीन, टेंशन कनेक्टेड बिटवीन द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। ओके, तो ये देखो दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक 2 kg का, एक ब्लॉक 4 kg का, दोनों को हमने कनेक्ट किया स्ट्रिंग से और इस स्ट्रिंग का टेंशन निकाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे चीज रखते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले इसी डायग्राम का मैं थोड़ा सा लोअर वर्जन, मतलब क्योंकि एफबीडी भी हमें इसके लिए बनाना ही पड़ेगा, बिना एफबीडी बनाए काम होने वाला नहीं है, राइट। बिना तो देख सकते हो आप, जैसे जैसे एफबीडी में बनाते जा रहा हूँ मैं फोर्स लेते जा रहा हूँ, राइट। दिस इज फोर्स 10 न्यूटन लाइक दिस, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2 है, ये 20 न्यूटन है लाइक दिस। ओके लाइक दिस F2 है, अभी तक एफबीडी नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, या एक्चुअली यहाँ पर एफबीडी ही अलग अलग ले लेके बना देते हैं, ठीक है। तो ये F1 कितना है, F1 इज 20 न्यूटन। ओके नाउ प्लीज पे अटेंशन, हमने देखा ये स्ट्रिंग है बराबर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आंखें खोलना और अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा हट के कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये तो स्ट्रिंग है और एक ही स्ट्रिंग है, तो लेट्स फाइंड आउट और लेट्स राइट डाउन द टेंशन। ओके, तो आप बोलोगे सर टेंशन एरो बॉडी से दूर होना चाहिए, राइट, 2 kg से उसका दूर होएगा। सो लेट्स से दिस इज टेंशन टी आउट हियर, और यहाँ पर द टेंशन इज टी आउट हियर, ठीक है। दोनों में सेम टेंशन रहेगा, क्यों सेम टेंशन रहेगा, बिकॉज द बॉडी will have same tension. I repeat again, क्यों same tension? Because it has it's the same string, right? Fine. तो उसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर टेंशन दे देने का नो प्रॉब्लम, यहाँ पर टेंशन दे देने का नो प्रॉब्लम। ओके, क्या आप बोल सकते हो दोस्तों ये जो फोर्सेस है वो अनबैलेंस्ड है? द आंसर विल बी यस। ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो बॉडी किसकी तरफ जाएगी? बॉडी आप डेफिनेटली बोलोगे सर ये इस तरफ से आप 20 न्यूटन से खींच रहे हो, या इस तरह से 20 न्यूटन से खींच रहे हो, इस तरह से 10 न्यूटन से खींच रहे हो, तो हायर फोर्स की तरफ जाएगी, राइट। सो देयर विल बी मोशन, देयर विल बी मोशन, फोर्स से पता चल रहा है देयर विल बी मोशन, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। और मोशन का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? ऐसे डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, राइट। जहां पर 20 जो ज्यादा जोर से खींचेगा ना उसी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, राइट। सो नो प्रॉब्लम, क्लियर एकदम। अच्छा, तो नाउ लेट अस डू टिक टिक, कम ऑन, वेयर इज माय टिक टिक, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। ओके फाइन, और हम टिक टिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्या न्यूटन सेकंड लॉ कब आता है? जब जब मोशन होता है, राइट। तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तो मोशन है, बॉडी पूरी बॉडी राइट की तरफ मूव हो रही है, राइट, बराबर। तो चाहे ये अच्छा धागे की वजह से अगर ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी ऐसी है तो दोनों पे न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन एक्ट करेगा कुछ इस तरह से। तो द फोर्स विल बी लेट्स से यहाँ पर mg, सॉरी, या इट विल बी ma, राइट। मास इनटू एक्सेलरेशन इज m इनटू a, सो m इज 4, तो उसको मैं बोलूंगा 4a, और यहाँ पर द फोर्स विल बी 2a। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड लॉ हमने ले लिया क्योंकि बॉडी मोशन में थी। ओके नेक्स्ट, वेट, दोनों का वेट एक्ट करेगा। आप बोलोगे यस सर वेट तो कैसे एक्ट करेगा? नीचे की तरफ, राइट। m इंटू जी, दैट इज m इज फॉर दिस बॉडी, m इज 4 kg, सो m इंटू g विल बी 4 इंटू जी, राइट, g इज 10। उसी तरह से ये बॉडी का फोर्स एक्ट करेगा, इट विल बी 2 इंटू जी। रिमेंबर g इज 9 पॉइंट, g इज 10, ठीक है, g को 10 ले लेना बाद में, नो प्रॉब्लम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, क्या नॉर्मल रिएक्शन रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा नॉर्मल रिएक्शन भाई? क्योंकि यहाँ पर सरफेस है, राइट। तो ये हमें ये 4 kg का बॉडी एक सरफेस पे पड़ा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होना ही होना है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लेट्स कॉल दैट एज n1, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लेट्स कॉल दैट एज n2, ठीक है, n1 n2 बोल देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन विल बी डिफरेंट, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन भी हो गया। फ्रिक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये स्मूथ सरफेस है, राइट। ओके, स्प्रिंग नहीं है, राइट। तो और टेंशन तो ऑलरेडी हमने अकाउंट कर लिया है। सो नाउ लेट्स गो अहेड,
राइट। टेंशन तो हमने टी और टी ले लिया, राइट, अवे फ्रॉम द बॉडी। एरो बॉडी को चुभना नहीं चाहिए, टेंशन का एरो कभी भी बॉडी को चुभना नहीं चाहिए, बॉडी से दूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेट्स पुट डाउन लेफ्ट इक्वल टू राइट, देखते हैं उससे कुछ काम हो जाता है क्या। तो पहली बॉडी उठाते हैं, लेट्स से एफ लेफ्ट, एफ बी डी बना दिया इज इक्वल्स टू एफ राइट, ठीक है। हम दोनों बॉडी के लिए एफ लेफ्ट इक्वल टू एफ राइट करेंगे। तो देखो जो यहाँ लिखता हूँ ना, वही इसी बॉडी के लिए भी वही करूंगा, ठीक है। जरूरत पड़ी तो आप इक्वल टू डाउन भी करूंगा, पर आई बिलीव आप इक्वल टू डाउन की यहाँ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके चलो, तो लेफ्ट में है, आप बोलो कि सर लेफ्ट में है 10 न्यूटन और लेफ्ट में है 2a और राइट में है टेंशन, बराबर, राइट में है टेंशन। ओके, यहाँ पर लेफ्ट में है टेंशन, लेफ्ट में है 4a और राइट में है 20 न्यूटन, राइट, लेफ्ट राइट आना चाहिए, बराबर, नहीं तो वापस स्कूल भेज दूंगा। ओके फाइन, तो आप बोलो कि सर यहाँ टेंशन निकालना है। ओके तो टेंशन निकालना है, तो दीज आर टू अननोन्स, राइट, दो इक्वेशंस बने और दो अननोन्स है, टेंशन तो हमें निकालना है। तो एक काम करो, लेट्स पुट ए को, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज करते सकते हो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, साइमल्टेनियसली भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कहानी बड़ी सिंपल है। तो एक काम करो यहाँ से a निकाल लो, तो 2a विल बी t माइनस 10, तो a विल बी टेक 2 डाउन, सो इट विल बी t माइनस 10 अपॉन 2, राइट, बराबर, ये a का वैल्यू है। तो जरा a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a की जगह पे लिख सकता हूँ t माइनस 10 अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू 20। ओके सो दिस विल बी 4t, अच्छा नहीं 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 ना ना ना, पाप लगेगा, कैंसिल नहीं किया तो दिस विल बी 1 जा, दिस विल बी 2 जा। ओके पहले इजी से कैंसिलेशन मैंने परफॉर्म कर लिया। ओके सो 2t माइनस 20, दिस विल बी इक्वल टू 20, t प्लस 3, 2t विल बी 3t, राइट, सो माइनस 20, दिस विल बी इक्वल टू 20, माइनस 20 इस साइड ले लो, तो आप बोलोगे सर माइनस 20 यहाँ जाके प्लस 20 हो जाएगा, एंड दिस विल बी t विल बी इक्वल टू, बराबर, सिंपल कैलकुलेशन, 3 नीचे ले लिया, दिस विल बी 40 अपॉन 3। ओके तो राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, 40 अपॉन 3। तो देखो हमने एक एक बॉडी लिया, उसका एफबीडी बनाया, उसके फोर्स रिजॉल्व किए, सब कुछ जो जो करना था सब कर दिया, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, we'll go on to the next question after this. Going on to the next question, as I said, थोड़ा सा इजी वाला लेते हैं, एकदम इजी नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट वाला है, ठीक है। छोटा सा दिख रहा है पर छोटे बॉम्ब में बड़ा धमाका है, ठीक है। रिमेंबर, जितनी बॉडीज हमारे पास होगी ना उतने हमें एफबीडी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर बॉडी ए बी सी 3 बॉडीज है। पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, और एक्चुअली स्पीकिंग इन्होंने टेक्स्ट बुक में ही, या जहां पर से मैंने प्रॉब्लम उठाया है, इस टेक्स्ट बुक में ही है, इस क्वेश्चन में ही सब टेंशंस के हमें दे दिए, ठीक है। तो हमारे को टिक टिक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड t3 अपॉन t1, व्हाट इज t3 एंड व्हाट इज t1, let me explain that to you, but before explaining that let me first draw the diagrams. Okay, let's draw these diagrams. So आप बोलोगे सर चलिए शुरू करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ओके फाइन, तो ये हमारा पहला स्ट्रिंग है, ठीक है। चलो अलग अलग स्ट्रिंग को अलग अलग कलर देंगे तो भी अच्छा लगेगा, राइट, क्योंकि हर स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स अलग रहना चाहिए, राइट, बराबर, अलग अलग धागे में अलग अलग टेंशन रहता है। ओके फाइन, सो ये हमारे पास 3 बॉडीज है। पहले वाले का मास इज 5 kg, दूसरे वाले का मास उसको a से डिनोट किया गया, नेक्स्ट वाले का मास इज अगेन 5 kg और इस वाले का मास भी 5 kg। ओके, सब में टेंशन अलग अलग। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से यहाँ पर टेंशन होगा, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखो टेंशन T3, सबसे ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन इज T3 एंड T3, यहाँ पर टेंशन विल बी बॉडी से दूर रहना चाहिए, राइट, T2 एंड T2, उसी तरह से यहाँ से दूर जा रहा है T1 और नीचे से भी ऊपर जा रहा है T1। ओके सो कुछ फोर्स हमें दिए, सब फोर्स तो जनरली ये लोग नहीं देते, और अब कुछ फोर्स से हमें कुछ बढ़ना है आगे, टिक टिक खेलना है और निकालना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉडी, पहले एफबीडी से स्टार्ट करते हैं। देखो तो आप बोलोगे सर पहला बॉडी ले लो 5 kg वाला, थोड़ा सा साइड में अलग अलग एफबीडी प्यार प्यार से सबके थोड़े बड़े बड़े बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लिया 5 kg वाला, लेट्स डू द टिक टिक। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, द आंसर विल बी नो। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट बॉडी के लिए टिक क्रॉस कर देता हूं, नहीं लगेगा। या तीनों बॉडीज के अगर साथ में एफबीडी बनाए ना तो भी बना सकते हैं, चलो तीनों के साथ में एफबीडी बनाते हैं।
तीनों के एक साथ साथ हम साथ साथ है। ओके फाइन। तो तीनों के साथ में एफबीडी बनाते हैं। तो पहला बॉडी है 5 kg का, दूसरा बॉडी है 5 kg का, तीसरा बॉडी है 5 kg का। ठीक है, अलग अलग ले लिया। थोड़ा सा और डिस्टेंस भी अगर चाहो तो हम दे सकते हैं, थोड़ा अच्छा ही रहेगा। ओके, थोड़ा दूर दूर। चल, पर याद रखना ये ऊपर वाली बॉडी यानी बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। चलो लेट्स स्टार्ट। सेकंड लॉ लगेगा, द आंसर इज नो। कुछ मोशन वोशन थोड़ी, कहीं बॉडी जाके थोड़ी रही है, सिर्फ सब लटके हुए, राइट। वेट, वेट लगेगा, बिल्कुल वेट लगेगा। दिस विल बी mg, तो इसका m 5 kg, तो इट इज बेसिकली 5g। इसका भी वेट लगेगा, बिल्कुल आप बोलोगे वेट लगेगा 5g। यहाँ पर वेट लगेगा कितना, तो आप बोलोगे अगेन 5g। ओके, यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहेगा, तो बी केयरफुल। अच्छा, नेक्स्ट वेट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस पे तो रेस्ट नहीं कर रहा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हवा में सरफेस ही नहीं है। टेंशन लगेगा बिल्कुल, और उसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज इसके ऊपर T3 ऊपर की तरफ लग रहा है, T2 नीचे की तरफ लग रहा है, राइट, बराबर। यहाँ देखो ना, बराबर इसकी तरफ यहाँ पर T2 ऊपर लग रहा है और T1 नीचे लग रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ T1 लग रहा है, एज यू हैव सीन हियर। ओके, तो जो भी बनाया मैंने इसी डायग्राम से बनाया। बी में देखो ऊपर T2 नीचे T1, राइट। सी में ऊपर T1, ए की बॉडी के लिए ऊपर T3, राइट। और यहाँ कोई स्प्रिंग विंग तो है नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स तो नहीं लगने वाला। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लेट अस डू अप इक्वल टू डाउन फॉर ईच बॉडी। ओके, सो बॉडी ए से आई कैन स्टार्ट। बॉडी ए, फोर्स अप इक्वल टू एफ डाउन, बराबर। यहाँ लेफ्ट राइट में कोई फोर्स ही नहीं है, तो उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अप डाउन खेल स्टार्ट करते हैं। तो अप फॉर बॉडी ए विल बी T3, डाउन विल बी 5g। एक काम करो ना, 5g जी को 10 यूज कर लो, ठीक है। तो वेट विल बी 50, राइट। इंस्टेड ऑफ 5g 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 बोलने की जगह 5g, एक साइड तो मैंने गलत ही बोल दिया, तो 50 50 एंड 50, राइट। सबका मास इज 5, जी इज 10 ले लो, तो mg विल बी 50। ओके, तो अप इक्वल डाउन में अप इज T3, डाउन इज T2 प्लस 50, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से लेट्स डू इट फॉर द नेक्स्ट बॉडी। सो लेट्स कॉल दैट एज बॉडी B, and body B के लिए again F up equal to F down. If I do, then up is T2, down is 50 and T1. Okay, let's call this as equation number 2. Similarly, let's go forward and do it for body C. अब मैथ्स इन्वॉल्व आ जाएगा, ठीक है। और बॉडी सी के लिए भी F up equal to F down, ये तो बड़ा सिंपल है। F up is T1, F down is 50। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे T1 का वैल्यू पता चल चुका। ओके, तो देखो रेशो, द वैल्यूज बेसिकली रेशो निकालना है, T3:T1 निकालना है हमें क्वेश्चन में, पर उसके लिए T1 पता चल गया। अब एक काम करते हैं, T1 को ऊपर डाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा, लेट्स कॉल दिस एज 3, और लेट्स डू सम क्विक मैथमेटिक्स। ओके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं, क्विक मैथमेटिक्स। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट T1 in equation 2. Okay, so T2 will be 50 plus T1, बराबर 50 plus T1, T1 is 50, बराबर। अभी तो यहाँ से पता चला ना, तो 50, तो T2 will be 100, right, T2 will be 100। अब T2 पता चल गया, तो ऊपर T1 में रख दो, तो या इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। सब्स्टिट्यूट T2 in equation 3, सॉरी इक्वेशन 1। तो ऊपर वाला इक्वेशन था T3 विल बी T2 प्लस 50, तो T2 पता चल गया 100, तो दिस विल बी 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 विल मेक इट 150। ओके फाइन। अब हमें रेशियो ऑफ T3:T1 निकालना था, तो T3 अपॉन T1 विल बी 150 अपॉन 50, 150 अपॉन 50 विल बी 3, राइट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। ओके फाइन। सो इस तरह से हमने एक एक बॉडी का एफबीडी निकाला एंड एक एक बॉडी को हमने ये वैल्यूज प्रोवाइड किए। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल कवर आवर कंसेप्ट ऑफ। सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो डायग्राम बन लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एंड लेट अस ट्राई एंड डिक्लटर दिस। ओके, 3 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक है, मास M1 4 kg, M2 2 kg, M3 4 kg are connected with ideal string passing over a smooth massless pulley। स्मूथ massless pulley मतलब यहाँ फ्रिक्शन का झंझट नहीं है, ठीक है। The acceleration of the blocks will be, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों मासेस अलग अलग है और हमें सबका एफबीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक अच्छे सा डायग्राम बना ही लेता हूँ उसके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसके लिए हम पहले समझते हैं ऐसे पुली टाइप के क्वेश्चन को समझना कैसे या करना कैसे। बड़ा सिंपल है यार, पुली कुछ नहीं है, दुनिया भर ने इसको डेंजर बना के रखा है, बहुत सिंपल। ओके, तो पहले हम डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। देखो ये रहा ऊपर का एक पुली। एक पुली क्या होता है तो आपको वैसे ही पता है, पुली मैंने पहले भी बताया, वो जो देखा है वेल के ऊपर रस्सी लगा के खींचते हैं, राइट, पानी ऊपर करते हैं जिससे, उसको पुली बोलते हैं। कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है, ठीक है। पर पुली में आपको एक चीज समझनी है कि स्ट्रिंग बदली हो रही है कि स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। धागा एक ही होना चाहिए, घूम के एक तरफ धागा गया तो धागा एक ही रहना चाहिए, धागा अलग हो गया तो फिर अलग टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये रहा एक पुली, और ये पुली को हवा में थोड़ी लटकाएंगे, उसको ऐसा किसी चीज पे ऐसा टांग के रखेंगे ना, वरना गिर जाएगा पुली। ओके, तो पुली देख लिया। पुली में ऐसे कोई फोर्स वोर्स हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। पुली के कोई फोर्स नहीं होते इन जनरल। अगर वो फिक्स्ड पुली है तो कोई फोर्स वोर्स नहीं है, ठीक है। पहला धागा, अब देखो धागे को समझो, देखो ये पूरा धागे का ही गेम है और कुछ नहीं है। तो लेट्स से यहाँ पर हमने धागा लगाया और धागे के साथ एक मास यहाँ जो M3 है वो M3 लगा दिया, ठीक है। मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ ताकि खिचड़ी ना पक जाए। ओके, तो M3, ठीक है। और वो सेम धागा घूम करके पुली से यहाँ जा रहा है। देखो धागा सेम है, और यहाँ मास कितना है तो यहाँ मास है M2, ठीक है। यहाँ मास है M2। हमें M1 M2 M सबका वैल्यू पता है, सबसे ज्यादा शायद नीचे वाला M1 है। अच्छा, फिर धागा चेंज, धागा बदली। ओके, धागा बदली, थोड़ा ज्यादा खींच खींच के बना रहा हूं, और ये नीचे फिर आया मास M1। ओके, धागा बदली और मास M1, ठीक है। तो ये रहा M1। ओके, नाउ लिसन टू दिस। M1 M2 M3 कितना दिया है तो M1 मुझे दिया है 4 kg, ओके। M2 मुझे दिया है 2 kg, और M3 मुझे दिया है 4 kg, राइट, बराबर। तो आप बोलोगे सर इस तरफ का पलड़ा भारी है, राइट, बराबर। लेफ्ट साइड का जो पलड़ा है, ये जो आप देख रहे हो ये भारी है, यहाँ वजन ज्यादा है तो नीचे की तरफ गिरेगा, बराबर। तो मोशन इस तरफ होगा, तो इसका मोशन ऐसा, इसका मोशन ऐसा। अगर ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो ये नेचुरली ऊपर जाएगा, राइट। धागे की तरफ से अगर कोई ऐसा इस तरफ का नीचे जाएगा तो इस तरफ का ऊपर उठेगा, नेचुरल सी बात है। तो चलो लेट अस पुट डाउन द फोर्सेस, एक साथ ही हम सब फोर्सेस डालेंगे, टिक टिक खेलेंगे। तो चलो खेलते हैं टिक टिक। क्या सेकंड लॉ लगेगा? बिल्कुल सेकंड लॉ लगेगा, यहाँ पर सब पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मोशन है, राइट। तो अगर इसका मोशन डाउनवर्ड्स है तो आप बोलोगे सर ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगेगा M2A, बराबर M2A। यहाँ पर फोर्स ऊपर लगेगा M1A, बराबर। और यहाँ क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे M3A, बराबर। सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है। सेम एक्सेलरेशन के साथ क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि आप बोलोगे सर तीनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है। अब आप एक्सेलरेशन क्यों सेम बोलोगे? बिकॉज एक साथ ही चल रहे हैं, राइट। ये ऐसा आगे पीछे चले, चलेंगे तो सब एक साथ चलेंगे, रुकेंगे तो सब एक साथ रुकेंगे, ठीक है, फाइन। वेट, बिल्कुल वेट लगेगा। लेट्स पुट डाउन द वेट। तो आप बोलोगे सर वेट तो यहाँ पर है M2G, यहाँ पर है M1G, यहाँ पर नीचे की तरफ M3G, ओके फाइन। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, ओके। अब नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, तो कोई लगने वाला नहीं है क्योंकि कोई सर्विस नहीं है। फ्रिक्शन, स्मूथ बोला है तो नहीं लगेगा। स्प्रिंग नहीं लगेगा, टेंशन लगेगा, टेंशन डालना पड़ेगा, ध्यान से करना। तो टेंशन आप बोलोगे सर हमने देखा इसका टेंशन धागे का नीचे की तरफ, लेट्स कॉल दिस एज T1 टेंशन। अगर ये T1 है तो ये भी T1 है, राइट, बराबर। सेम धागा है ब्लू कलर का। अच्छा, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा, लेट्स कॉल दिस एज T2। और अगर यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इससे भी धागा तो सेम है, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना रहेगा? T2, ठीक है। एक धागा है तो टेंशन अगर इस धागे पे T2, ये देखो ये सेम ही धागा यहाँ से घूमते हुए यहाँ जा रहा है ना, बराबर। और बॉडी पे चुभना नहीं चाहिए, गलती से भी चुभाना नहीं, ठीक है, बराबर। बॉडी से दूर जाता है टेंशन, तो इसका भी T2 ऊपर, इसका भी T2 जहां पर लगाया वहां से ऊपर। खत्म, खेल खत्म। अब खाली अप डाउन करके किस्सा खत्म करना है, हमें निकालना है A। देखो ध्यान रखो, हमें निकालना क्या है? A, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बॉडी फर्स्ट। FBD तो बना ही दिया ऑलरेडी हमने। लेट्स पुट डाउन फॉर बॉडी 3, ओके, फॉर बॉडी 3 F अप इक्वल टू डाउन, जरा खेल लो। तो आप बोलोगे सर हाँ खेल लेते हैं। तो अप में है T2, डाउन में है M3A और M3G, बराबर, बराबर। M3A और M3G। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट। T2 ऊपर है, नीचे है M3A, नीचे है M3G। ये एरो तो मोशन दिखा रहा है, राइट। सो T2 पता है, आप बोलोगे नहीं पता सर। ओके, M3 पता है, बिल्कुल M3 पता है, 4A, सो दिस विल बी 4A। और ये 4 into G दैट विल बी 40, डायरेक्ट लिखता हूँ, G 10 है।
ओके सो ये हमारा इक्वेशन बन गया, लेट्स कीप इट एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट बॉडी। नेक्स्ट बॉडी आप बोलोगे सर फॉर बॉडी 2, बराबर, फॉर बॉडी 2। तो सेकेंड बॉडी की बात करूं तो अगेन एफ अप इक्वल टू एफ डाउन, बड़ा सिंपल है यार, कुछ है क्या इसमें। तो अप में कौन कौन है, तो आप बोलोगे सर अप में T2 है, अप में M2A है, और डाउन की बात करूं तो M2G है और T1 है। ठीक है, मिस नहीं करना इसको, किसी को भी मिस कर दिया सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, एक काम करो, उसको ऊपर यहाँ कहीं ले लो और इसको पूरे को सेटअप को ऊपर ले चलो, ताकि मैं जगह बना पाऊँ ना यार, सॉल्व करने के लिए जगह तो चाहिए। तो टी जिसका वैल्यू पता है वो रख दो, तो T2 तो नहीं पता, M2 पता है, M2 कितना है 2 kg, राइट, सो दिस विल बी 2A, M2G विल बी 20, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, G10 है, T1 नहीं पता तो नहीं पता भाई, लेट्स कॉल दिस एज नंबर 2। ओके, और ठीक है आगे बढ़ते हैं, बाद में बताता हूँ आगे, जो मेरे दिमाग में आया ना वो आगे बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बॉडी विल बी बॉडी फॉर बॉडी 3। ओके, थर्ड बॉडी के लिए अप डाउन ही खेलना है, एफ अप इक्वल टू एफ डाउन। तो अप में है T1, ये है M1A, नीचे है M1G, सिंपल है। ओके, T1 क्या है, तो आप बोलोगे T1 M1 है कितना 4 kg, सो ये 4A होगा और ये 40 होगा, राइट, 4 इंटू 10 विल बी 40। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, हमें सब कुछ एलिमिनेट करना है, सब कुछ निकाल देना है। ठीक है, और सिर्फ A चाहिए, तो A चाहिए तो क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से मैं T1 को लिख सकता हूँ, T1 4A इधर ले लो, तो दिस विल बी 40 माइनस 4A। ओके, मैं सभी टेंशन को एलिमिनेट करता हूँ, जिंदगी में टेंशन को एलिमिनेट करने का ना, राइट। T1 को मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस 4A, और T2 को तो यहाँ से वैसे भी लिखा हुआ है 4A प्लस 40, राइट। सो सब कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो मैं कहता हूँ लेट मी डू इट हियर। चलो, ये टिक टिक तो आपने समझ ही लिया, नोट कर ही लिया होगा इसका, लेट्स एलिमिनेट दैट। सो अब इक्वेशन 2 में मैं इक्वेशन, let me change the color of my pen. Okay, let's say what I am doing now, equation 2 में substitute equation 1 and 3. Okay, तो equation 2 पहले मैं लिख देता हूँ, T2 plus 2A will be equal to 20 plus T1. now T2 कितना है, T2 हमें पता है यहाँ से 4A plus 40, so this will be 4A plus 40, ये 2A अपनी जगह वैसा का वैसा, ये है 20, T1 कितना है, इट इज 40 माइनस 2A। ओके, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सब A को एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को एक तरफ ले जाओ, तो 4A प्लस 2A माइनस 2A यहाँ पर आके प्लस 2A बन जाएगा, दिस विल बी 20 प्लस 40 वापस इधर आके माइनस 40। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सो माइनस 40 प्लस 40 कैंसिल, यहाँ देखोगे तो सिर्फ बच गया 20, 4A plus 2A plus 2A, this will be 8A. Okay, am I right, am I wrong? मुझे लगता है कि गलत कर दिया, हाँ क्या गलत कर दिया भाई, ये 4A होना चाहिए, माइनस 4A होना चाहिए, राइट, बराबर, तो उसकी वजह से ये 4A होना चाहिए, और यहाँ पर जो मिस्टेक मैंने क्विक मिस्टेक की है उसको मैंने सुधार दिया, तो देयरफॉर दिस विल बी 10A। तो अगर 10A इक्वल टू 20 है तो ये विल बी 20 अपॉन 10, so 20 upon 10 will make acceleration as 2 meters per second square, that is matching with the option number 1. Okay, so this is your answer to your question number 22. Make a note. इस तरह से हमने 3 प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट कर लिया।